जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें। इस बार टीएमसी ने साफ साफ कहा कि वो सदन चलाने के पक्ष में। ये कांग्रेस भी नहीं चाहता, बीजेपी भी नहीं चाहता, हम लोग क्या करें। ममता बनर्जी हम लोगों को बता दिया हाउस चलना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बॉलीवुड के मशहूर कपूर फैमिली से मुलाकात की तो इस पर बयान देते हुए कांग्रेस के पवन खेड़ा ने करीना कपूर का नाम लेते हुए एक ट्वीट कर दिया, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि बाद में पवन खेड़ा ने ये ट्वीट हटा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि किसके इशारे पर सदन में हंगामा हो रहा है और कौन चाहता है कि संसद में कामकाज ठप रहे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संसद में हंगामे का डायरेक्टर कौन? सदन में हंगामे का कौन है बड़ा डायरेक्टर? आइए रुक करते हैं विश्लेषण का। सदन में हंगामे वाली क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट, सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने गौतम अदानी के मुद्दे पर बवाल शुरू कर दिया, उद्योगपति गौतम अदानी। दूसरा बड़ा फैक्ट, सत्र चलाने पर विपक्षी गठबंधन में फूट साफ तौर पर देखी जा सकती है और दिखने लगी है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत कई दल संसद चलाने के पक्ष में दिख रहे हैं और डिंपल यादव ने तो साफ तौर पे बोला अदानी के मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरा फैक्ट, अदानी पर हंगामा कर रही कांग्रेस को बीजेपी ने सोरोस के मुद्दे पर, जॉर्ज सोरोस जो भारत विरोधी है, उसके मुद्दे पर बहुत जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। बीजेपी ने पूछा है कि भारत विरोधी सोरोस की फंडिंग वाली संस्था से सोनिया गांधी क्यों जुड़ी हैं, क्योंकि वो को चेयर हैं, ये बार बार आ रहा है। और क्या उन्होंने अब रिजाइन कर दिया? अगर रिजाइन नहीं करा है तो वो सोरोस के मुद्दे पर क्या कहती हैं। अब चौथा फैक्ट, कांग्रेस ने राज्यसभा चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति पर अविश्वास का मुद्दा उठाकर हंगामा और तेज कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एआईडीएमके, बीजेडी, वाईएसआरपी अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के साथ नहीं है। सपा ने भी अपना रुख इस पर अभी क्लियर ज्यादा नहीं करा है। आइए मैं बढ़ता हूं पांचवें फैक्ट की तरफ। टीएमसी और सपा ने अदानी के मुद्दे पर भी पूरी तरह से किनारा कर लिया है। बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ कांग्रेस की जिद के चलते संसद ठप है? जो सवाल उठ रहे हैं। आइए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, आइए रुक कर लेते हैं आज के मेहमानों का। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, कुलदीप कुमार है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, रोज नई नई आम आदमी पार्टी घोषणाएं कर रही है। और मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, एनडीए गुट के प्रवक्ता हैं रालोद के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तौसीफ खान है मेरे साथ। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय, बड़ी खबर जेएनयू से आ रही है। जेएनयू में साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान, द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पथराव हुआ है जेएनयू में, और यह बहुत बड़ी खबर है। स्क्रीनिंग के दौरान पथराव किया गया है, लेफ्ट के छात्र संगठनों ने पथराव कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जेएनयू में स्क्रीनिंग करा रही थी, लेकिन यह पथराव हुआ है। दृश्य इस समय हम आपको दिखा सकते हैं, ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। जबरदस्त पत्थरबाजी की गई है जेएनयू में साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान, और वहां पर बवाल खड़ा करा गया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी स्क्रीनिंग करा रहा था। ये समय बात, ये खबर इस समय निकल के आ रही है, तो ये इस समय की बड़ी खबर है। जेएनयू में साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी हुई है। मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का, ये दृश्य आप देख सकते हैं। अजय आलोक का रुख करते हैं। अजय आलोक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विवेक श्रीवास्तव का मैं रुख कर देता हूं। पहले विवेक को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। विवेक, साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग हो रही है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर लेफ्ट के छात्र संगठन पत्थरबाजी कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कर रहा। प्रोवोकेशन था। एबीवीपी ने बाहर से भी अपना कैडर बुलवाया, सिर्फ जेएनयू के छात्र वहां नहीं थे। ये चाहते थे इवेंट बड़ा सक्सेसफुल हो, यूनिवर्सिटी के बाहर के छात्रों को जो एबीवीपी के हैं उनको भी इकट्ठा किया गया। प्रोवोकेशन हुए, नारेबाजी कर रहे थे, और इसमें अभी क्लियर नहीं है कि नारेबाजी करेंगे तो पत्थर चलाएंगे, ये तो पहले भी डीजे बजेगा करते तब हैं। पत्थर चलाएंगे। नहीं,
नहीं 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 नहीं, आप देखिए कन्हैया कुमार के टाइम पे भी जो लोग मास्क लगा के भारत विरोधी नारे लगा के भाग गए थे, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। और कन्हैया के खिलाफ कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं कर पाए आज तक। ये पेशियां जरूर हुई है उनकी, बट नथिंग हैज बीन प्रूवन बिकॉज ही वॉज इनोसेंट। यहां भी वही है, ये साजिश करते हैं कि प्रोवोकेशन हो, चाहे वो मस्जिदों के बाहर हो, चाहे जेएनयू जैसी जगह पे हो, प्रोवोक करें, कुछ रिएक्शन हो, फिर ये दूध तो के धुले सदन बन में भी जाए। बीजेपी आप प्रोवोकेट screening कर रही हैं है तो बाहर के छात्र और को बुला रहे सदन हैं। के बाहर भी बीजेपी प्रोवोकेट कर रही है, हाँ। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर रही है, हर जगह कर रही है, हर मस्जिद में कर रही है। चीफ जस्टिस ने तो आज कह दिया, वी विल नॉट एंटरटेन एनी मंदिर मस्जिद डिस्प्यूट इन फ्यूचर। कह दिया ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो क्यों कहा? इसीलिए तो कहा है ना कि हर जगह जाकर के देश में लड़ाइयां करवाओगे। साबरमती रिपोर्ट ऐसी कौन सी महान सी हिस्टोरिक रिपोर्ट है? वो सिर्फ ये रिपोर्ट है जो जस्टिफाई करती है कि गुजरात में इसके बाद जो मैसेकर हुआ वो इतना ज्यादा बुरा नहीं था। इसी को जस्टिफिकेशन कर रहे हैं ये, और क्यों दिखा रहे हैं जगह जगह पे? ऐसी कौन सी